नमस्कार दोस्तों। आज ये जो कड़ी है वो तीसरी कड़ी है सुकून की नींद का। इसका उद्देश्य आपको पता है, और अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि ये जो संसार है, लोग बाग कहते हैं कि आज के दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है जो परेशान नहीं है। तो लोग बाग क्यों परेशान हैं? आप क्यों परेशान हैं? जरा पूछिएगा अपने आप से। आपको टारगेट पूरे करने हैं, आपको नौकरी की चिंता है, प्रमोशन का चिंता है, घर बार बसाने का चिंता है, माँ बाप को देखने का चिंता है। ये तमाम चीजें एक इंसान के जीवन में लगी हुई होती हैं। बस हमारा प्रयास इतना ही है कि आप इस वीडियो को ध्यान से सुने और सुनते सुनते रात को सो जाएं। यही मेरा प्रयास है। आज हम चर्चा करेंगे एक स्वविचार पर, और वो स्वविचार आया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ये सुविचार 30/8/2021 को आया था। समय है 4:10 सुबह में। सुविचार है, श्री कृष्ण को रणछोड़ राय भी कहते हैं। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जहाँ व्यभिचारिता, अहंकारिता, दुष्टता, क्रूरता, ढकोसला, दिखावा, नीचता की झलक मात्र भी दिखे, वहां से आप भाग जाओ, दूर हट जाओ। इन तमाम चीजों का असर तुम पर ना पड़ जाए। ये स्वविचार स्वतः आए हुए हैं कहीं से, और किसी भी प्रकार का कॉपी या किसी का ये कही हुई बातें नहीं है। गीता में श्री कृष्ण जी को रणछोड़ देव महाराज भी कहा गया है। वर्णन मिलता है, गुजरात में रणछोड़ देव मंदिर भी है। आखिर वो रण को क्यों छोड़ा था? श्री कृष्ण को भगोड़ा भी कहा जाता है। श्री कृष्ण उस समय जानबूझकर ये कदम उठाए थे। अगर मैं यहाँ रहूंगा तो बहुत सारी बर्बादी हो जाएगी। लोग बाग भले मुझे कहे कि श्री कृष्ण अगर भगवान होते तो रण छोड़कर क्यों भागे होते। लोग बाग अगर कहते हैं तो कहने दो। अभी मैं यहाँ रुक नहीं पाऊंगा। अगर रुक पाऊंगा तो ये तमाम चीजें आकर घेर लेगी और मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। क्योंकि यहाँ पे प्रबलता दुष्टता का है, धृष्टता का है, व्यभिचारिता का है। तमाम चीजें जो है अभी यहाँ पर प्रबल हैं। अब मैं यहाँ रुक नहीं सकता। दोस्तों, यकीनन जहाँ भी ऐसी चीजें सुनने को मिले, देखने को मिले, वहां से वाकई में उल्टे पांव भागने की आवश्यकता है, ताकि हमारे जीवन पे उसका असर ना हो जाए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं दोस्त, जिसको जानने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। एक रियल घटना मैं आपको बता रहा हूं। मैं एक कमरे में बैठा हुआ था, और उस कमरे में एलईडी बल्ब जल रही थी, और एक फतिंगा फतिंगा उड़ते हुए उस कमरे में दाखिल हो जाता है, और वो एलईडी बल्ब के पास जाकर फड़फड़ा रहा होता है। उस पर बैठने का प्रयास करता है, बैठता है, फिर वो उड़ जाता है, फिर बैठता है, उड़ जाता है। ये लगातार उड़ रहा था, बैठ रहा था, उड़ रहा था, बैठ रहा था, फड़फड़ाता हुआ इधर उधर घूम भी रहा था, और फिर आकर उस रोशनी पे, यानी बल्ब से जो रोशनी आ रही थी, वहां पर आकर वो बैठ जा रहा था और फिर से फड़फड़ा रहा था। ये जो घटना थी, इसे मैं काफी देर से देख रहा था, और यकीन मानिए बहुत ध्यान से देख रहा था। मैं सारे काम काज को छोड़कर मैं देख रहा था कि आखिर ये जो बल्ब पे ये फतिंगा
बार बार आ जा रहा है और अपना पंख को फड़फड़ाते हुए बैठ रहा है। बैठने के बाद भी उसे सुकून नहीं है, चैन नहीं है, बस फड़फड़ाते जा रहा है। आखिर इसे चाहिए क्या? ये कुछ तो ऐसा ढूंढ रहा है, इसे कुछ तो ऐसा लग रहा है जिसकी वजह से ये वहां से उड़ जाता है, फिर वापस आ जाता है और उस एलईडी बल्ब पे बैठ भी जाता है और फड़फड़ाते हुए वो फिर से उड़ता है, फिर से फड़फड़ाता है और फिर से बैठता है और फिर से उड़ता है। ये प्रक्रिया अनगिनत बार वो कर रहा है। करते करते मैंने देखा अचानक वो एलईडी बल्ब के पास से नीचे गिर जाता है। जब वो नीचे गिर जाता है तो मैं जाकर उसे पास से अपनी हाथों से उठाकर देखा तो उसकी प्राण निकल गई थी, वो मर चुका था। काफी देर मैंने सोचा और सोचने के बाद ये जवाब आया कि मेरा मन ने जवाब दिया कि ये जो फतिंगा है ये रोशनी को देखकर आया था, एक प्रकाश थी और उस प्रकाश में ये फतिंगा ढूंढ रहा था अपनी मुक्ति। मुक्ति ढूंढ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जीवन की जो खुशियां हैं वो यहीं पे हैं। वो यही शायद ढूंढ रहा था, जहां तक मैं मानता हूं। लेकिन क्या मिला उस फतिंगे को? कुछ तो नहीं मिला। वो रोशनी थी, वो झूठी थी, वो एलईडी बल्ब की रोशनी थी। कुछ मिला नहीं और वो फड़फड़ाते फड़फड़ाते अपना जान दे दिया वहां पर। मिलने को तो कुछ मिला नहीं उसे। उसे तो यही लग रहा होगा ना कि बस जिंदगी यही है, अगर मैं इस पर बैठ गया तो दुनिया का सारा चीज यानी सुख, संपन्नता, सब कुछ प्राप्त कर लूंगा। यही तो सोच रहा होगा ना। आपको क्या लगता है क्यों बैठ रहा था वो? आप भी अपने घरों में या आसपास में ये देख पाए होंगे कि आखिर ये जो कीट पतंगे हैं रोशनी के ऊपर क्यों आते हैं और अपना जान गंवा देते हैं, क्यों अट्रैक्ट होते हैं? वो तो रोशनी में आते हैं, कुछ और चीज तो होती नहीं है वो वहां पर। तो रोशनी का मतलब ही होता है उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ जिंदगी है, लेकिन आते तो जिंदगी की तलाश में, लेकिन अपनी जिंदगी से हाथ भी धो बैठते हैं। दोस्तों, दुनिया में जो जितनी भी परेशानियां हो रही हैं, न्यूज़पेपर, टीवी के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप तमाम लोग देख रहे होंगे कि दुनिया में व्यभिचारिता, कहीं अपराध हो रहे हैं, कहीं किसी को गोली मार दी जा रही है, किसी को धर्म को ठेस पहुंचाया जा रहा है, कहीं आंदोलन हो रहे हैं, कहीं धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, बयानबाजियां काफ़ी हो रही हैं। इन तमाम चीज़ों से परे हटकर अगर देखा जाए कि भाई सुकून की ज़िंदगी जीनी है, अपने काम को पूरा करना है, टारगेट तो पूरा करना ही है लेकिन सुकून के साथ। अचीवमेंट तो पाना है मगर सुकून के साथ। घर की सारी जिम्मेवारियां निभानी है, वो भी सुकून के साथ। फालतू के जितनी भी चीज़ें हैं उन तमाम चीज़ों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। काम किया जाए, टारगेट पूरा किया जाए, लेकिन हृदय के अंदर कहीं ना कहीं सुकून रखने की आवश्यकता है। गलत चीज़ों से श्री कृष्ण के जैसा भागने की आवश्यकता है, उसके सामने खड़े रहने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको सुकून की नींद कड़ी 3 आपको पसंद आया होगा। कड़ी 4 के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। हम आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे एक नए सुविचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।